जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आपके लव वंस और आपकी फैमिली सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बहुत दिन के बाद आज रीडिंग कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली मैं कहीं गई हुई थी और उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा। लेकिन अब मैं डेली पर डे रीडिंग किया करूँगी आपके लिए, शाम की, सुबह की और दोपहर की। तो चलिए पहले मैं आप लोगों की नज़र उतार देती हूँ। जो भी आपको इवल आई लगी है वो मैं उतार देती हूँ। इस ध्वनि पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने इष्ट का आँख बंद करके अपने इष्ट को याद कीजिए और एक लंबी सांस लीजिए, ताकि आपकी एनर्जी से मैं जुड़ सकूं। और लाइक कीजिए। लाइक से हम दोनों की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स और मेरी, यानी कि आपकी और मेरी एनर्जी जुड़ जाएगी, तो मैं आपकी रीडिंग और अच्छे से कर पाऊँगी और अच्छे से देख पाऊँगी। तो चलिए पहले आप की नज़र उतार देते हैं। इस ध्वनि पे आप ध्यान केंद्रित कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने इष्ट को याद कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय महाकाली, जय महाकाल। हे यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, माइकल एंजल, जो भी मेरे व्यूवर्स को नज़र लगी हो, इवल आई लगी हो, जो भी किसी का किया कराया हो नज़र दोष, वो 1,00,000 गुना होकर बैकफायर हो जाए। बैकफायर इमीडिएटली यूनिवर्स। जो भी तंत्र क्रियाएं मेरे व्यूवर्स की तरफ भेजी गई हूँ वो 1,00,000 गुना होकर बैकफायर हो जाए। बैकफायर इमीडिएटली एंजल। जो भी मेरे व्यूवर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी या किसी भी चीज़ से वो जूझ रहे हो, तो वो बहुत जल्दी करके ठीक हो जाए। थैंक यू डिवाइन। तो चलिए आज मैं आपकी 3 डेक से रीडिंग करूंगी। देखते हैं तीनों डेक में क्या आता है। और आज का टॉपिक है दिमाग में कचरा। देखते हैं आपके पर्सन या आपके दुश्मन, एनिमीज़ के दिमाग में क्या है आपके लिए, क्या कुछ वो आपके लिए सोचते हैं। देखिए एक बात है कि अगर कोई हमारे घर में कचरा डालता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमको ये होता है कि बस फटाफट इसको निकाल दे, या हम उससे लड़ने लगते हैं। लेकिन जब हमारे दिमाग में कोई कचरा डालता है तो हम उससे क्यों नहीं लड़ते, उसको क्यों नहीं बोलते कि तुम गलत हो। हम क्यों उसकी गलत बातों को सुनते हैं। तो आज का टॉपिक यही है, दिमाग में कचरा। तो देखते हैं आपके दुश्मनों के दिमाग में आपके लिए क्या है और आपके पर्सन के दिमाग में उन्होंने क्या डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, 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 जय श्री राधे कृष्ण। चलिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। जय महाकाली, जय महाकाल। हे माइकल एंजल, मुझे गाइड कीजिए ताकि मैं ये रीडिंग अच्छे से कर सकूं और मेरे व्यूवर्स से रीडिंग रेजोनेट हो सके। देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट हो सकती भी है और नहीं भी हो सकती आपसे। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप छोड़ दीजिए। उतना ही आप लीजिए जितनी आपसे रेजोनेट होती है। अगर हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट हो जाती है कि हाँ ये आप ही के बारे में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थैंक
हे माइकल एंजल मुझे गाइड कीजिए, माइकल एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, माइकल एंजल मुझे गाइड कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हे माइकल एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, माइकल एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, माइकल एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, माइकल एंजल प्लीज़, माइकल एंजल प्लीज़ कम हियर, माइकल एंजल कम हियर प्लीज़ गाइड कीजिए, माइकल एंजल प्लीज़ कम हियर प्लीज़ कम हियर माइकल एंजल प्लीज़। चलिए इस डेक से तो यही वाले निकले हैं, इनसे ही करते हैं रीडिंग, क्या आती है। देखिए आपको सभी कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। 2 कार्ड रिवर्स में है, नहीं 3 कार्ड रिवर्स में है। देखिए यानी कि उल्टे, रिवर्स उल्टे, 3 कार्ड रिवर्स में है। माइकल एंजल पहला कार्ड है द सन, सूर्य का कार्ड है, 19 नंबर की एनर्जी है। ये कार्ड रिवर्स में आया है तो इसका मतलब ये है कि जो इनके भीतर का बच्चा है वो अभी मतलब इनके अंदर बच्चा ही है, मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर। मैच्योरिटी ये नहीं समझते, मैच्योरिटी नाम की चीज़ इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर सिर्फ बच्चा है, इनका दिमाग बच्चों जैसा है, ये बच्चों जैसा ही सोचते हैं। और बच्चे जो इनका दिमाग बच्चों जैसा है ना, मैच्योरिटी नहीं है, उसी के कारण इन्हें असफलता प्राप्त होती है, इन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। ये अत्यधिक आशावादी हैं, किसी से भी आशा लगा लेते हैं, किसी से भी कि मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। इनको ये नहीं पता कि इनका अपना कौन है, पराया कौन है, इनको नहीं पता है। ये ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि जो खून के रिश्ते होते हैं वो ही अपने हों, ऐसा नहीं होता है। अगर यही होता तो फिर किसी भी मर्द को शादी करने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही कोई पराई लड़की किसी घर में आती, ना ही वो बच्चे पैदा होते। वो सब ऐसा नहीं होता। ये देखिए ये सब मिलजुल के ही तो होता है, 2 परिवार मिलते हैं। अभी इनको ये किसी से भी आशा लगा लेते हैं, जो इनसे प्यार से बोल गया बस वो अच्छा हो जाता है इनकी नज़र में। बाकी उसके मन में इनके प्रति चाहे कितनी ही कड़वाहट क्यों ना हो, वो इनको दिखाई नहीं देती है। और जो इनसे कड़वा बोल गया तो वो इनका दुश्मन हो जाता है। इनका दिमाग बच्चों जैसा है, मैच्योरिटी नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी। इनके अंदर उत्साह की कमी, सही रास्ते पर अस्पष्ट होना नहीं है इनको। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इतने उत्साहित हो जाते हैं कि आप असफलता दर की जांच करना भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि यहाँ आपको असफलता भी मिल सकती है। तो इनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। ये किसी की भी प्यार भरी बातों में आके बच्चे की तरह उछल कूद मचा देते हैं और बाद में इनको पता चलता है कि यार ये तो गलत डिसीजन ले लिया आपने, ये तो गलत कर दिया। तो देखिए दूसरा कार्ड है पेंटिकल्स, 8 नंबर की एनर्जी, शनि का कार्ड है, राशि है कन्या। पहले कार्ड में कोई राशि नहीं थी, वहाँ सारी राशियों के लिए था पहला कार्ड। सूर्य का कार्ड 19 नंबर की एनर्जी जो ये है, ये सभी राशियों के लिए था। देखिए तो अभी देखिए शनि का कार्ड है,
शनि का कार्ड कहता है ये मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा है इनको। आत्मा का विकास, पूर्णवरता, गलत दिशा वाली गतिविधि, इनकी जो गतिविधियां हैं ना वो गलत दिशा वाली हैं। जो इनके इनके साथ में जो लोग हैं वो इनको सही गाइड नहीं करते, वो इनको गलत गलत तरह से गाइड करते हैं। हो सकता है कि वो भी मैच्योर ना हो, वो भी अनमैच्योर हो, ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं होता कि कोई अगर एजिड हो गया है या कोई एज में बड़ा है तो वो मैच्योर हो, नहीं हो सकता। हो सकता है उसकी उसमें मैच्योरिटी आई ही ना हो, वो समझ ही नहीं पाता हो, गलत सही को समझ नहीं पाता हो। आपकी विफलता का कारण लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित न करना और कड़ी मेहनत की कमी है। ये कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, ये थोड़े दिन कड़ी मेहनत करते हैं, फिर बीच में ये फिसल जाते हैं, बीच में हट जाते हैं अपने लक्ष्य से, भूल जाते हैं कि आगे भी लाइफ में ये नए नए चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इनमें ये बहुत बड़ी कमी है। इनके दिमाग में लोग कचरा भर रहे हैं। अब देखिए जस्टिस का कार्ड है ये, लेकिन ये भी रिवर्स में आया है, ये भी रिवर्स में आया है। क्यों आया है ये रिवर्स में? ये इसलिए रिवर्स में आया है दोस्तों कि यूनिवर्स ने तो आपके लिए जस्टिस कर दिया है, लेकिन ये इंसान उल्टा लटका हुआ है। ये डिसीजन नहीं ले पाता, ये डिसीजन नहीं ले पाता है, ये किसी और के कहने में चलता है। ये अपनी अंतरात्मा पे संदेह करता है। जो इसकी अंतरात्मा इसको बोलती है उस पर ये विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ जस्टिस है, जस्टिस यूनिवर्स ने जस्टिस कर दिया है, लेकिन ये इंसान अपने लिए जस्टिस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो कचरा इनके दिमाग में, मैंने अभी बोला था ना, जो कचरा इनके दिमाग में इनके आसपास के लोगों ने भरा हुआ है, वो कचरा इनके दिमाग से निकल नहीं रहा है। वो इनके दिमाग में घुस चुका है भूसे की तरह, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है। अभी मैंने पहले वाला कार्ड जो आपको दिखाया था उसमें मैच्योरिटी नहीं है। अब देखिए आपका डर यानी कि उनका डर और आत्मसंदेह उनको जीवन में सही निर्णय लेने से और खुद को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि वही बात है, मैच्योरिटी की कमी है। हालांकि हम इस कार्ड को अगर सीधा करके देखते हैं, देखिए ये एक लेडी है, ये इसके बच्चे हैं, ये खुद भी इंसान यहाँ है। ये गुहार लगा रहा है यूनिवर्स से कि मुझे एक मौका और दीजिए प्लीज़, मेरे से जो गलती हो गई है मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये कार्ड रिवर्स में आया है। वो भूसा दिमाग से नहीं निकल रहा है, वो भूसा दिमाग में भरा हुआ है, क्योंकि जो भूसा भर दिया लुटेरों ने, जो इनका बुरा चाहते थे, मीठे बन के इनका बुरा कर रहे थे, वो भूसा इनके दिमाग से निकल नहीं रहा है। हो सकता है ये किसी कुछ ऐसा करते हों जो इनको सोचने समझने की शक्ति इनकी ख़त्म कर देता हो। 7 वॉट्स 3 नंबर की एनर्जी, बृहस्पति का कार्ड है। शनि तुला राशि है। सारी ही राशियां हैं यहाँ पर। अब देखिए 7 वॉट्स का इनके दिल में दर्द है। 7 वॉट्स का इनके दिल में दर्द है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और दर्द बेइंतहा है, दर्द की कोई सीमा नहीं है। ये दर्द आपने भी सहा है, दिल का टूटना, भावनात्मक दर्द, दुख, चोट, लेकिन वो भूसा जो दिमाग में भरा हुआ है ना, वो सही निर्णय नहीं लेने दे रहा है इनको। अरे जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे हमें अपने दिमाग को भी साफ रखना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, किसी की मैनिपुलेशन में नहीं आना चाहिए। ऐसे मैनिपुलेशन ये हो दुनिया करती है। अगर हम किसी के मैनिपुलेशन में आएंगे तो आप मुझे ये बताइए, तो फिर हम कहाँ क्या डिसीजन ले पाएंगे? हम तो दूसरों के कहने में ही चलेंगे, जो वो कहेंगे वही चलेंगे, वही हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम मान रहे हैं ना, खुद मान रहे हैं ना दूसरों की बातें। हाँ, क्वीन कप्स 13 नंबर की एनर्जी है। मिथुन कर्क
अब देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपको एक रानी की तरह देखते हैं, देखिए। और आप बैठी हैं अपने दृढ़ विश्वास के साथ, आप बैठी हैं अपनी कुर्सी आपने थाम ली है, बैठ गई हैं आप, और कप्स आपके हाथ में है। ये चाहते हैं कि कप्स ये आप इनको दें, इनको ही चूज़ करें आप, चाहे ये कितनी ही गलतियाँ आपके साथ कर लें, कितना भी बुरा आपके साथ कर ले, कितना बुरा व्यवहार कर ले, कितनी भी बुरी सिचुएशन में ये आपको डाल दें, लेकिन ये फिर भी यही चाहते हैं कि आप अपना कप इन्हें दें और किसी को ना दे दें। क्योंकि अगर आपने अपना कप इन्हें ना दिया, किसी और को दे दिया, तो ये तो ठगे गए। ठगे क्या गए, ठगे से रह जाएंगे ये। इनकी लाइफ में आगे कुछ होने वाला ही नहीं है, मैं बता रही हूँ। जिनको ये अपना मान रहे हैं ना, सबसे पहले वो ही इनको छोड़ेंगे, ये फैक्ट है। और आप हैं एक मजबूत, देखिए महिला की एनर्जी है, कार्ड भी महिला वाला है। यह आपके जीवन में समर्थन और देखभाल करने वाली महिला होने का प्रतीक है। दूसरे लोगों से अच्छी तरह से बात करें और हो सके तो आवश्यकता होने पर सहानुभूति दिखाएं। ये आप में है, आप किसी का दुख नहीं देख सकते। आप दूसरों के साथ अच्छे से प्रेम से बात करती हैं। बहुत साहसी महिला है आप। ये किसी महिला की एनर्जी है। मेरे व्यूवर्स में कोई महिला हैं जो बहुत ही साहसी हैं, बहुत ही निडर हैं और बिल्कुल एकदम सच्चाई के साथ अपने कर्तव्यों को निभा रही हैं। तो गुड लक, आप जो भी हैं। मैं यूनिवर्स से आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे और आपको हर वो खुशी दे जो आपको नहीं मिली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। आप अपनी इष्ट का, अपने जिसे भी आप मानते हैं, गुरु का, किसी का भी आप नाम लीजिए, थैंक यू कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कमेंट में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। अपने इष्ट को, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए। क्वीन वर्ड्स, देखिए रिवर्स में कार्ड है। ये आपसे दूर दूर से आपको देख रहे हैं। ये किसी भी आप किसी सोशल मीडिया से आपको देखते हैं। कोई आईडी बना रखी होगी इन्होंने, फ्रॉड आईडी। देखिए कितनी एनर्जी कितनी हैवी है कि इनके ऊपर बहुत कुछ किया गया है, तंत्र मंत्र किए गए हैं इनके ऊपर। इनकी सोचने समझने की शक्ति को बिल्कुल छिन्न कर दिया गया है। 13 नंबर की एनर्जी है। मीन, मेष सभी राशियां हैं। अब ये जो लेडी है, ये भी एक लेडी है जो इनकी लाइफ में है, जो इनकी लाइफ में है। हो सकता है इनके घर पे कोई काली बिल्ली आती जाती हो। ये इनकी लाइफ में कोई एक महिला है जो इनको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। वो चाहती हैं कि ये उनके दबाव में ही रहे, उनके दबाव में ही काम करें। क्योंकि इन्होंने ही इनको ये हक दिया है कि आपके जीवन में हस्तक्षेप करें। आपके पर्सन ने इनको हक दिया है ये कि ये आपके जीवन में हस्तक्षेप करें, और इन्होंने पूरी तरह से हस्तक्षेप किया है आपके जीवन में। ये अपने दुख से दुखी नहीं है, ये आपके सुख से दुखी हैं। इनको ये प्रॉब्लम है कि आप सुखी क्यों हैं, आपको वो सब चीज़ क्यों मिल रही हैं जो ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप गिड़गिड़ाएं, रोएंगे आप, गिड़गिड़ाएंगे, तभी ये आपको दबा पाएंगे और आपसे वो सब करवा पाएंगे जो ये चाहते हैं। लेकिन ये होगा नहीं। ये लेडी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, होगा नहीं, क्योंकि इसका दिन करीब है। ये बहुत बीमार है लेडी। अब पता नहीं ये किसकी एनर्जी है।
कौन है इनकी लाइफ में ऐसा, समझ में नहीं आ रहा कौन है इनकी लाइफ में ऐसा। कोई लेडी है, लेकिन ये लेडी की एनर्जी है। देखिए जो भी है ये अपने बुरे कर्मों पर पछता भी रही है और पछताएगी। इसको पता है कि इसने आपके पर्सन के मन में बहुत गंदी बातें, गंदी चीज़ें डाली हैं आपके प्रति, और ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन आपके पर्सन को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। वो इतने प्यार में अंधे हैं इनके कि वो कुछ नहीं समझ पा रहे। कचरा भर चुका है उनके दिमाग में, कचरा। उस कचरे को साफ़ नहीं करना चाहते, खुद ही साफ़ नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी ये लेडी के तो वाट लग चुकी है। इसको इसके कर्म की सज़ा मिलेगी, इसको इसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो अब ये देखिए, हाँ ये भी कार्ड रिवर्स में ही है। नाइट कप्स, 12 नंबर की एनर्जी, बृहस्पति का कार्ड है। राशि सभी राशि हैं, कुंभ और मीन ज़्यादा हैं। तो ये जो आपके पर्सन हैं घोड़े पे सवार हैं, कप्स इनके हाथ में है। ये किसी और को अपना कप नहीं देना चाहते। ये अटैच तो हो जाते हैं सबसे, लेकिन ये किसी को अपना कप नहीं देना चाहते। ये कप आप ही को देना चाहते हैं। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी कमी है, ये किसी की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये भूल जाते हैं कि आप इनके पीछे आप भी हैं। ये इस चीज़ को भूल जाते हैं। ये कुछ ईर्ष्यालु भी है। ये भूल जाते हैं कि इनके पीछे आप भी हैं। अगर ये किसी अदर पर्सन की तरफ, ये क्या कहूँ मैं, बताइए क्या कहूँ। क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते इनके लिए। ये सिर्फ अपनी मर्जी के मालिक हैं और उसी चक्कर में इन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया और हो सकता है आगे भी गंवा दे। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ सही डिसीजन ले पाएंगे। ये वहाँ ज़्यादा, मतलब जो लोग इनको दूर करते हैं ना, उनके पास ये ज़्यादा, किसी से ज़्यादा अटैच है ये। और यही जो इनका जो अटैच है होना है ना, वही इनको मार रहा है। क्योंकि वहाँ से इनको गलत सलाहें मिल रही हैं, गलत। ये कुछ भी मतलब पूछेंगे तो उसका गलत ही मिलेगा इनको अंदर आंसर, गलत ही आंसर मिलेगा इनको। ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मार खा रहे हैं। चलिए भगवान इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। हाँ, इसमें से 1-2 कार्ड देख लेते हैं, रीडिंग लंबी हो जाती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, गाइड कीजिए। कार्ड दीजिए माइकल एंजल, कार्ड दीजिए प्लीज़ कार्ड दीजिए प्लीज़ माइकल एंजल प्लीज़। हाँ, देखिए
इनका जो जीवन है वो आप ही से जुड़ा है। इन्होंने यहाँ शायद बहुत तरक्की की, इनको बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिल रहे थे जब ये आपके साथ थे, तो इन्होंने ये शॉर्ट्स उठा ली और देखिए कैसे खड़े हो गए। इनको कुछ समझ नहीं आया कि कर क्या रहा हूँ मैं। हालांकि इनको यहाँ बहुत तरक्की मिलने वाली थी, ये बहुत आगे जाते यहाँ पे इस काम में जो ये कर रहे थे, लेकिन उस काम में वो काम इन्होंने बीच में छोड़ दिया। अब बीच में छोड़ने के बाद ये निकल पड़े। देखिए कैसे निकल पड़े, झोला वोला बांध के अपना निकल पड़े कि मुझे तो अकेले मैं जाना है, मुझे जाना है, जाना जाने वाली रट जो इन्होंने लगाई। देखिए कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, देखिए, और ये यहाँ निकल पड़े हैं। अगर ये ना निकलते तो इनके जीवन में इसी तरह से सितारे चमक रहे होते। देखिए इन्होंने अपने, या तो इनको जो इनके करीब हैं उन लोगों को पता चल गया था कि आप और ये मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। वो नहीं चाहते थे कि आप उनके बराबर आएँ, वो नहीं चाहते थे कि आप उनके बराबर आएँ। शायद हो सकता है इनसे कोई पहली बात, कुछ लड़ाई झगड़े इनके पहले होते हो, इनके जो भी इनके साथ फ़िलहाल हैं या जिनके भी यार दोस्त या जो भी हों, वो नहीं चाहते कि इनकी लाइफ सेटल हो, एक अच्छा पार्टनर इनकी लाइफ में हो, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए इन्होंने मैनिपुलेशन में ले लिया। अब ये निकल गए। निकल जाने के बाद देखिए इन्होंने कितनी पार्टियाँ की हैं। देखिए कितनी पार्टियाँ की हैं इन्होंने उन दोस्तों के साथ मिलकर, कितना इन्होंने पैसा लुटाया है। देखिए कितनी पार्टियाँ की हैं इन्होंने, पार्टियों पे पार्टियाँ की हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, पार्टियाँ की हैं इन्होंने यहाँ पे। अब देखिए जो चीज़ ऊपर, देखिए ऊपर से हाथ आया हुआ है, ये सूर्य है, सूरजमुखी के फूल है। ये जो चीज़ आप दोनों को मिलनी थी ना, आप दोनों मिलके काम कर रहे थे, वो चीज़ इन्होंने इन लोगों में बांट दी। ये देखिए कितने सारे हाथ दिखाई दे रहे हैं आपको, दिख रहे होंगे। देखिए ये कितने सारे हाथ हैं। इन लोगों को पता चल गया था कि ये इंसान तरक्की की तरफ बढ़ चुका है, जा रहा है और तरक्की मिलने वाली है। इन्होंने इसको अपने मैनिपुलेशन में ले लिया। बहुत सारी मस्तियाँ की इनके साथ, बहुत इन्होंने एंजॉय किया, और ये जो ऊपर से इनको जो मिलने वाला था वो इन्होंने सब में बांटने की पूरी कोशिश की। जो थोड़ा बहुत है बांटा भी, लेकिन यूनिवर्स ने अपना हाथ खींच लिया अपना हाथ यूनिवर्स ने। और आप देखिए यहाँ आप दोनों की एनर्जी है। देखिए ये देखिए अब ये यहाँ अकेले पड़ गए, खड़े हैं। देखिए ज़रा, हाथ में छाता भी है लेकिन छाते से आउट है। पूरा समंदर है इनके पास, लेकिन एक सीप से पानी पीने के लिए मोहताज हैं ये। देखिए पूरा समंदर है इनके पास, लेकिन एक सीप से पानी पीने के लिए मोहताज है, अकेले हैं ये। और ये देखिए आप कैसे क्वीन की तरह शांत, एकदम शांत हैं आप, और आप निकल पड़े। आपने इनके जीवन से हटना ही सही समझा, क्योंकि इन्होंने आपकी बात को कभी भी माना नहीं, तवज्जो नहीं दी। ये दूसरों के मैनिपुलेशन में आते रहे, लेकिन आपकी बात हमेशा काटते रहे। भगवान ही मालिक है इनका। अभी आगे देखेंगे दूसरे डेक से कि क्या निकल के आता है, लेकिन आपके जीवन में तरक्की आ रही है। देखिए कैसे यूनिवर्स आपको भर भर के दे रहा है। देखिए कैसे ये बांध के अपनी गठरी, खुश है, अपने आप में खुश हैं आप। एक लेडी है कोई, मैंने पहले भी बोला था, ये कोई लेडी है, बहुत बढ़िया एनर्जी है इनकी, बहुत अच्छी। तो थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को, थैंक यू कीजिए जो भी इस टाइम देख रही है लेडी, मेरे व्यूवर्स में कोई भी जो लेडीज़ हैं, वो जो मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स हैं, बेटियां हैं, माएँ हैं, जो देख रही हैं, वो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ग्रेटिट्यूड जितना आप शो करेंगे कमेंट में, आप उतना ही यूनिवर्स से जुड़ेंगे। तो चलिए अभी इससे देखते हैं क्या आता है।
ऐसे नहीं देखेंगे, सॉरी। देखते हैं दिव्य संदेश। जय श्री राधे कृष्णा, जय महाकाली, जय महाकाल, जय श्री राम, परमेश्वर गाइड कीजिए। दिव्य संदेश देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं, क्या बता रहे हैं। प्लीज गाइड कीजिए। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। चलिए, जैसे किसी की बातों में कभी आना नहीं चाहिए। पहले देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ये लोग हमें क्या बता रहे हैं, क्यों हमसे ऐसा, मतलब किसी की भी बुराई या किसी भी तरह का कोई मैनिपुलेशन अगर आपके साथ करा तो उसके मैनिपुलेशन में मत आए प्लीज़। पहले अपनी अंतरात्मा की सुने। देखिए, पहला कार्ड है आरोग्य देवता का। आप अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें, आलस्य त्यागें और सक्रिय बने। उपाय है आपके लिए, रविवार को नमक का त्याग करें या कम खाएं। जय श्री बृहस्पतिदेव महाराज की। लीजिए, महाकाल का संदेश है आपके लिए। बीता हुआ कल जा चुका है, डर को त्यागें और वर्तमान में जीना शुरू करें। उपाय है, सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल को अर्पित करें। जय श्री महाकाल। हंस वाहिनी, माँ सरस्वती का संदेश है आपके लिए। अपनी वाणी पर संयम रखें, सही शब्द का प्रयोग करें, आपके बिगड़े काम बना देगी माँ। बुधवार को गणेश जी को, सरस्वती जी को हरे मूंग का भोग लगाएं, मतलब मूंग चढ़ाएं, हरी मूंग चढ़ाएं, या मूंग दाल का हलवा भी आप बनाकर चढ़ा सकते हैं, हरी मूंग दाल का। लेकिन सिद्धि विनायक गणपति जी का संदेश है आपके लिए। दिव्य संदेश ये है कि सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। मेरे व्यूअर्स जो भी सुन रही है उन सब के लिए है, देख लीजिए, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए प्लीज़। उपाय है, गणेश जी को मोदक या लड्डू का भोग लगाएं और बच्चों में बांट दें बुधवार वाले दिन। देखिए, फिर आ गया श्री नारायण सत्यनारायण भगवान जी का, फिर आ गया आपके ऊपर, बहुत मेरे ऊपर भी बहुत मेहरबान है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। बहुत बहुत सत्य का साथ ना छोड़े, अंत में जीत सत्य की ही होगी। देख लीजिए कार्ड, कितना प्यारा कार्ड आया है। पहले भी बृहस्पति का था और अब भी नारायण जी का ही है। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। जय श्री सत्यनारायण भगवान की। लीजिए, योगेश्वर, श्री कृष्ण जी हैं योगेश्वर, नाम है इनका। ये संदेश है, स्थिति को बदलने की बजाय अपने देखने का नज़रिया बदलें, सब ठीक हो जाएगा। उपाय, बुधवार या गुरुवार को गाय को हरी पालक या चारा खिलाएं। जय श्री कृष्ण। लीजिए, मुरलीधर का दोबारा आ गया। सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान, मुरलीधर सभी एक ही हैं। तो देख लीजिए कितने मेहरबान हैं। देखिए, मुरलीधर दोबारा आ गए हैं। संदेश बता रहे हैं, प्रेम ही जीवन का सार है, अपने प्रियजनों को अक्षमा करें और गले से लगाएं।
उपाय, मोर पंख को अपने बेडरूम या पूजा स्थल में रखें। मेरे में तो रखा है, आप भी रख लीजिए व्यूअर्स। मोक्ष, मोक्ष तो बहुत बहुत सारी, सबसे जो भी कुछ है ना, ये मोक्ष है। ये मिलना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। मैंने तो की है, मैंने की है व्यूअर्स। संदेश है, मोह माया से थोड़ा ऊपर उठें, आध्यात्मिक शांति की तलाश करें, एकादशी का उपवास रखें या स्वास्तिक भोजन करण करें। लीजिए, हमारे श्री वीर हनुमान जी भी आ गए हैं, मेरे बालाजी महाराज भी आ गए हैं। देखिए, इनका संदेश है, आत्मविश्वास जगाएं, आप जिस कार्य से डर रहे हैं उसी में ही आपकी जीत छिपी है। जय श्री राम, जय श्री राम। उपाय है, मंगलवार को हनुमान जी के दाहिने कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लास्ट कार्ड है श्री यंत्र, श्री यंत्र मेरे घर में तो लगा है, आप भी लगा लीजिए। संदेश है, ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में है, अपनी सोच को सकारात्मक और विशाल रखें। उपाय, रोज सुबह श्री सूक्त का पाठ करें या सुने। जी, मैं तो बहुत सारे पाठ करती हूँ। देखिए, मैं बहुत पाठ करती हूँ और मैंने उसी से ये सब पाया है कि मैं आप लोगों की आज मतलब यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ मैं। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये करने का मौका मिला। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ये मतलब टैरो रीडर बनूंगी या मैं ये सीखूंगी या मैं आगे चल के ये सब करूंगी, लेकिन ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है और मुझे ये प्राप्त हुआ है कि मैं आप लोगों की रीडिंग करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं रीडिंग करूँ तो सकारात्मक आए आप लोगों की रीडिंग। देखिए, वैसे बताना तो वही पड़ता है जो कार्ड में आता है, लेकिन मैं अपने दिल से यही चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छा हो। और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी कि जो भी हो वो बहुत ही अच्छा हो आपकी लाइफ में आगे भी। और देखिए, कार्ड तो बता ही रहे हैं और ब्रह्मांड आपके साथ है पूरा। और जो जो मैंने आपको बताया है उपाय, वो आप फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, बैक करके देख लीजिएगा रीडिंग वीडियो को। और देखिए, प्लीज़ कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। देखिए, थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, अपने इष्ट का, अपने पूर्वजनों का, अपने मतलब धन्यवाद कीजिए। जितना आप धन्यवाद करेंगे उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको। तो इसी शुभ कामना के साथ मैं रीडिंग समाप्त करती हूँ। तो जय श्री राधे कृष्णा।